नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर ले चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की कहानियां आज भी हमें हैरान कर देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी के लोग कैसे रहते थे, उनके शहर कैसे बसाए गए थे और उनकी संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पहले यानी 3300 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फैली थी। सिंधु नदी के किनारे बसे इन शहरों ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और शिल्पकला में निपुण थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था और तकनीकी ज्ञान अपने समय से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शहर थे। इनकी खोज ने इतिहासकारों को चौंका दिया था। दोनों शहरों की योजना, सड़कें और इमारतें आज भी इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण मानी जाती हैं। यहाँ के लोग साफ सफाई और व्यवस्था के मामले में बहुत आगे थे। सिंधु घाटी के शहरों की योजना बहुत ही वैज्ञानिक थी। यहाँ की सड़कें चौकोर और एक दूसरे को काटती हुई थी, जिससे पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में बसा था। घरों के बीच पर्याप्त जगह थी और हर घर में आंगन और स्नानागार होते थे। यह दिखाता है कि लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सफाई व्यवस्था। यहाँ के घरों में नालियां थीं जो गंदे पानी को बाहर ले जाती थीं। सार्वजनिक स्नानागार और कुएं भी थे। यह सब दर्शाता है कि लोग स्वच्छता को कितनी अहमियत देते थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में भी माहिर थे। वे मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और फारस तक व्यापार करते थे। यहाँ के व्यापारी मोहर, मनके, कपड़े और धातु के सामान का लेन देन करते थे। व्यापार ने इन शहरों को समृद्ध बनाया। यहाँ के लोग शिल्पकला में भी निपुण थे। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां और आभूषण बनाना आम बात थी। खुदाई में मिली वस्तुएं आज भी संग्रहालयों की शान है। इनकी कला में सुंदरता और बारीकी साफ झलकती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से भी जागरूक थे। खुदाई में मिली मूर्तियां और प्रतीक बताते हैं कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। पशुपति महादेव और मातृदेवी जैसी मूर्तियां यहाँ की धार्मिकता को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी एक अनोखी लिपि थी जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। खुदाई में मिली मुहरों और बर्तनों पर यह लिपि अंकित है। यह रहस्य आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज 1920 के दशक में हुई थी। खुदाई के दौरान यहाँ से कई महत्वपूर्ण वस्तु, इमारतें और अवशेष मिले। इन खोजों ने पूरी दुनिया का ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता की ओर खींचा। खुदाई में मिले घर, बर्तन, खिलौने और अन्य वस्तुएं हमें वहाँ के लोगों की जीवन शैली की झलक देती हैं। वे लोग साफ सुथरे, व्यवस्थित और कला प्रेमी थे। उनका रहन सहन आज भी प्रेरणा देता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण प्राकृतिक आपदाएं भी थीं। बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी घटनाओं ने यहाँ के जीवन को प्रभावित किया। इसके बाद धीरे धीरे ये शहर उजड़ गए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य है। कई कारण बताए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण या आंतरिक संघर्ष, लेकिन इसकी महानता और योगदान को कोई नहीं भूल सकता। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति, कला और शहरीकरण को गहरा प्रभाव दिया। इसकी योजनाबद्धता, स्वच्छता और कला आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। ये सभ्यता हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सफर हमें यह सिखाता है कि प्राचीन लोग कितने उन्नत, व्यवस्थित और रचनात्मक थे। उनकी योजनाबद्धता, सफाई और कला आज भी हमारे लिए मिसाल है। हमें अपनी विरासत पर गर्व है और इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।